हरे कृष्ण। तो भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया, बलराम जी ने, और कृष्ण ने दावाग्नि जो थी, जो अग्नि पी गए जंगल की। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन एक असुर, अरिष्ठासुर नामक, उसने बैल का रूप धारण किया और इतना विशाल रूप धारण किया। यह असुरों का अच्छा है, रूप धारण कर लेते हैं, बड़ा कपड़ा भी रेडीमेड बड़ा हो जाता है। ये तो अरिष्ठासुर बैल के रूप में आए थे, इसको कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं। सारे असुर बड़े बड़े रूप में आते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं, संसार में भी लोग दिखाना चाहते हैं, मेरा बड़ा घर है, मेरा बड़ा पैसा है, बैंक बैलेंस है, मेरा बड़ा गाड़ी है। अंदर से बड़ा दुख है उनके जीवन में, क्यों संतुष्ट नहीं है, दिखावा करना चाहते हैं। इतना ही अगर आप बड़ा बड़ा करना चाहते हो ना, तो बड़ा मंदिर बनाइए ठाकुर जी के लिए, बड़ी बड़ी सेवा कीजिए ठाकुर जी के लिए, तब आनंद मिलेगा। तो ये असुर आया विशाल बैल, और इतना बड़ा बैल का रूप लेके आया कि जब वो चलता था तो मान लिए भूकंप आता था उस एरिया में, आप सोच सकते हैं। और बैल जो होता है ना, उसका कुम्हड़ा जैसा निकला होता है, वो जाके आकाश में छू रहा है, बादलों को छू रहा है। अभी पता नहीं, लेकिन जैसे बाद अभी बारिश के मौसम में जाएंगे हिमालय की तरफ, तो बहुत सारी ऊंची ऊंची जो चोटियां होती हैं वो ढक जाती हैं। यानी वो चोटियों के ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा बादल नीचे चल रहे हैं आपके, इतना ऊंचा जा सकते हैं आप हिमालय की तरफ। तो ये असुर इतना बड़ा था कि जो बादल हैं वो टच करता था। आया था कृष्ण को मारने, आ जाओ भाई। तो जब चल चल के आ रहा था तो बड़ा भूकंप हो रहा था, सब लोग घबरा गए, क्या है। फिर चलते चलते ये प्रॉपर गांव में आ गया जहां ब्रजवासी रहते हैं, और इसने डराना चालू किया सबको। इसके नाक, क्योंकि क्रोध में था, तो नाक से इसके एकदम धुआं निकल रहा था। आपने देखा है बैल को जब गुस्से में हो, बड़ा इतना बड़ा शरीर है तो उसका सींग भी कितना बड़ा होगा, एक इलेक्ट्रिक पोल से बड़ा हो उसका सींग होगा। तो सारे ब्रजवासी घबरा गए, कृष्ण वहां थे नहीं। और भगवान के भक्त कहीं पे भी हो, उनके जीवन में एक संकट आना, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, हे महाबाहु शक्तिशाली कृष्ण, भक्ता नाम भयंकर, भक्तों को अभय प्रदान कीजिए। आइए आप ही तो प्रदान करते हैं। अरिष्टासुर के सामने बोलते तुम आए हो मेरे से लड़ने के लिए, तो मेरे से लड़ो ना। तुम इतने नीच हो कि यहां पे इन ब्रजवासियों को डरा रहे हो। और इतना चिल्लाता था, इतना आवाज होता था और इतना चलता था कि उस समय कुछ गाय, जो गर्भवती गाय थी और कुछ गर्भवती स्त्रियां, उनको मिसकैरिएज हो गया। डर जाते हैं ना। तो इसने बोला, भगवान ने बोला तुम इतने नीच हो, अधम हो तुम, इसीलिए असुर बने हो, और तुम मेरे से लड़ने आओ और लड़ो, इनको परेशान क्यों कर रहे हो। तो ये तो एकदम असुरों का अहंकार बहुत होता है। वो ये नहीं देख रहे कि भगवान है, वो देख रहे अरे अगर छोटा सा 5-6 साल का बच्चा आपको ललकार रहा है तो थोड़ा तो बुद्धि रखो। उसमें क्या हिम्मत होगा। ये गया दौड़ता हुआ, हाँ सर ऐसे करते भगवान को सींग मारने आ रहा था, एकदम तेज दौड़ते 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 भगवान ने इसका सींग पकड़ा और घुमा के फेंका, इधर उठा के पटक मारा जैसे धोबी पछाड़।
तो पूरा अधमरा हो गया, एक ही झटके में इसका अहंकार खत्म हो गया, जान ही मान लो निकल गई। थोड़ी देर बाद थोड़ा सांस लिया और उठा और फिर आया, क्यों क्रोध था ना। असुर लोग एक बार मार खाते हैं ना तो क्रोध आता है, तो फिर उसको मार पड़नी चाहिए। जैसे कालिया को भगवान ने बार बार मारा था, तो ये असुर फिर आ गया, फिर भगवान ने सींग पकड़ा और फिर इस तरफ पछाड़ दिया और उसके बाद उसका सींग तोड़ दिया और इतना लात मारा कृष्ण ने कि वो अरिष्टासुर का खून निकल गया, मल मूत्र भी निकल गया। ऐसे ही मार दिया उसको, बहुत लात मारा भगवान ने। भगवान ने ब्रज में कोई हथियार नहीं उठाए, किसी को दूध पी के मार दिया, किसी को हवा में घुमा के मार दिया, किसी को लात से घुमा दिया, किसी का चोंच तोड़ दिया, कुछ ना कुछ अभी और देखेंगे हम। तो ये अरिष्टासुर क्या असुर है हमारे हृदय में? ये जो ढोंगी साधु होते हैं ना, दिखावा करते हैं। एक तो तुम ढोंगी साधु हो, ऊपर से दिखावा कर रहे हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो भोली भाली जनता है वो बेचारी भटक जाती है। और ये ढोंगी साधु बाद में गड़बड़ करे पकड़े जाते हैं, तो क्या होता है, जो जनता का विश्वास है वो भक्ति पर से उठता है, वो असली साधु असली भक्तों से उठ जाता है। जो भक्तों ने अपना जीवन दिया कृष्ण की सेवा प्रचार में लगे हैं, उन पर से उनका विश्वास उठ जाता है। नुकसान उन्हीं का है। देखिए, अगर एक डॉक्टर गड़बड़ करते पकड़ा गया तो इसका मतलब थोड़ी कि आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे। आप असली डॉक्टर पता कीजिए। आपने कभी सोना खरीदा और आपको किसी ने ठग दिया, तो फिर क्या कभी सोना नहीं खरीदेंगे जीवन भर? एक किसी कॉलेज का, आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ता है और टीचर एग्जाम का पेपर बेचते हुए पकड़ा गया, तो कॉलेज उसको निकाल दिया, तो क्या बच्चे को आप कॉलेज से दूर कर देंगे? नहीं। तो ये तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पता करें असली साधु कौन सा है, नकली कौन सा है। जैसे आप बाजार में जाते हैं सोना खरीदने, तो पता करते हैं ना। कोई अगर आपको बोलेगा ठीक है ये ले लो 10,000 रुपये में 1 किलो सोना, 10,000 में 1 किलो सोना मिलता है क्या? सोचना चाहिए। डाउट आएगा, अरे 10,000 में 1 किलो सोना, 40,000 रुपये का 10 ग्राम है, ये 10,000 में 1 किलो देता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वैसे ही कोई साधु बोलता है आओ कोई नियम कानून नहीं, बस आनंद में रहो, कुछ भी करो, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, तो डाउट होना चाहिए, अरे कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी तपस्या कराने नहीं बोलता, कुछ भी नियम पालन नहीं करने बोलता, ना शराब छोड़ने बोलता है, ना चाय कॉफी छोड़ने बोलता है, ना मांसाहार छोड़ने बोलता है, बोलते मजा करो, मैं मंत्र देता हूँ जप करके मुक्ति दे दूंगा, ऐसे कैसे? डाउट होना चाहिए आपको। जो प्रामाणिक गुरु होगा आपको शास्त्रों के नियम बताएगा, भगवान के वचन बताएगा, कभी नहीं कहेगा। ढोंगी साधु बोलेगा मैं भगवान हूं, क्या करना चाहिए पता आपको? जी प्रभु प्रणाम करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। डाउट होना चाहिए ना। आप किसी दुकान में जैसे बताया हमने कि 10,000 रुपये में आपको 1 किलो सोना दे रहा है, तो हाँ ठीक है अपने पास रखो ये सोना, आप निकल जाओगे वहां से। तो ये ढोंगी साधु संसार में हैं और आज कलयुग में तो ज्यादा है, तो इनसे हमको बचना चाहिए, असली साधु को पहचानना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। श्रील रूप गोस्वामी ने बड़ा सुंदर एक 11 श्लोक का पुस्तक लिखा, श्री उपदेशामृत, उपदेशों का अमृत है। श्रील प्रभुपाद ने उसको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नाम से इंग्लिश में भी बनाया, हिंदी में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। आप कभी भी किसी इस्कॉन के पुस्तकालय में जाइए, इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, छोटी सी बुक है, 11 श्लोक हैं सिर्फ, श्री उपदेशामृत। तो पढ़िए, उसमें बताया गया है कि असली गुरु कौन है, गुरु की पहचान कैसे होगी। फिर भगवान के मथुरा जाने से पहले, अब बस मतलब भगवान 10 साल के आसपास हो गए, 10-11 साल, अब कुछ और असुरों को मारेंगे, फिर मथुरा जाएंगे और ये सब असुरों की जड़ कंस को खत्म करेंगे वहां पे। तो एक बार एक
असुर आया घोड़े के रूप में, उसका नाम था केशी। आप जाएंगे वृंदावन परिक्रमा में, केशी घाट आता है, बड़ा सुंदर है। वहाँ पे एक महल बनाया एक राजा ने केशी घाट पे, बड़ा सुंदर जगह है। वहीं पे केशी का वध किया था। आया था, वो सोचा कि मैं भगवान को, ये भी निगलने आया था भगवान को। तो केशी भी बड़ा विकराल रूप लेके आया और हिनहिना रहा था, इतना जोर से उसे हिनहिनाता था कि पूरा ब्रज में उसकी आवाज गूंज रही थी। सब घबरा रहे थे, कौन आ रहा है, कहाँ से स्पीड दौड़ते 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 आ रहा है, पूंछ को गोल गोल घुमाते हुए। तो आया भगवान के पास, इसने सोचा मैं भगवान को खा जाऊंगा। ठीक है, ले भाई हाथ खा ले। तो भगवान ने अपना हाथ इसके मुंह में डाल दिया और भगवान ने अपना हाथ को इतना गर्म कर दिया जैसे तपता हुआ लोहा, तपता हुआ लोहा। उसके कारण वो केशी को इतना गर्म लगा, उसके दांत तो वहीं टूट गए। और भगवान ने अपना हाथ, क्योंकि अंदर था, अपना हाथ को बढ़ाना चालू किया। केशी का जो शरीर है ऐसा फटा। आप ककड़ी जानते हैं? ककड़ी तो जानते हैं। ये जब काकड़ी होता है जिसका सब्जी बनता है, बड़ा मोटा होता है, लौकी जैसा हो जाता है, वो बड़ा भर जाता है, जो सब गिरता है तो फटता कैसे है, हाँ ऐसा ही फटा था केशी। पूरा उसका बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। भगवान ने अपना हाथ डाल दिया था उसके मुंह में और गर्म कर दिया और बढ़ाने लगे भगवान अपना हाथ। तो ऐसा कहते थे ककड़ी फटती है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये उदाहरण देते थे, काकड़ी फटती है, ऐसा फटा था इसका शरीर। एक्चुअली केशी को ही मारा था और उसके बाद नारद मुनि वहां पे आते हैं और अब भगवान वृंदावन से मथुरा जाने की तैयारी करेंगे। तो ये केशी क्या है, ये कौन सा असुर है? कई बार लोगों को ऐसा वहम हो जाता है, ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा गुरु हूं, मैं बड़ा हूं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये भक्त बोल रहा है मैं बड़ा भक्त हूं, तो ये भक्तों के समाज में भक्त बड़े नम्र होते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहे तृणादपि सुनि चेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो दूसरों को मान देता, अपने मान की इच्छा नहीं रखता, जो तृण से भी ज्यादा नम्र है। तृण घास, अभी आप घास के ऊपर चलते तो कभी घास आपको कुछ बोलता है, मेरे ऊपर मत चलो, क्यों चल रहे हो मेरे सर के ऊपर? आप उसके सर के ऊपर जाते हो, वो बेचारा दब जाता है लेकिन झुक जाता है, कुछ नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि आपके पैर में चुभता है, नहीं, वो दब जाता है। और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, ये वैष्णव के गुण है। तो कोई बोलता है मैं बड़ा गुरु हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, तो ये केशी है। इसमें क्या होता है, इसमें अहंकार बढ़ता है। और भगवान अपने भक्तों में सब चीज देख सकते हैं। भगवान अवगुण भी देख लेते हैं कई बार, लेकिन अहंकार आ जाए तो भगवान बोलते हैं नहीं, एक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये बीमारी अभी अंदर फैली है, तो भगवान कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं जिससे हमारा अहंकार टूटे। क्यों अहंकार करना? शरीर कृष्ण का दिया, मन बुद्धि अहंकार कृष्ण का दिया, यानी रियल आइडेंटिटी। आत्मा कृष्ण का अंश है, नित्य सनातन रूप में हम भगवान के सेवक हैं। अहंकार किस चीज का? हम बड़े भक्त हैं तो क्या हो गया? आप बड़े भक्त हैं, पहले तो आप बोल रहे हैं आप बड़े भक्त हैं, मतलब आप हो नहीं सकते। भौतिक संसार में भी हम देखते हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी होगा, कभी नहीं बोलेगा मैं क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी हूं। दुनिया को दिखा रहा है वो अपने स्कोर से। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, जो सज्जन पुरुष होता है, वो सज्जन पुरुष अपने गुणों से पहचाना जाता है। उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं सज्जन हूं,
दूसरे बोलते हैं भाई आप तो बड़े सज्जन हैं, वो खुद बोलेगा हाँ देखो यहाँ पे एक नेम प्लेट लगा दिया अपना छाती पे, मैं सज्जन पुरुष हूं, तो आप सज्जन नहीं हो। दूसरे बोलने चाहिए कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा ये सज्जन है, तो हमको वो समझना चाहिए। ये नहीं कि मैं हूं मैं हूं मैं बकरी जैसे मैं कर रहे हम लोग। दक्ष प्रजापति मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, शिवजी पे अपराध कर दिया। ये मैं करने वाले अपराध में फंसते हैं। दक्ष प्रजापति शिवजी पे अपराध किया, अरे ब्रह्मा जी से भी ऊपर का स्थिति है शिव का, ब्रह्मा से ऊपर है शिव, वो शिवजी पे अपराध करते हैं। कहता है कि शिव की जो आंखें हैं, शिवजी की आंखें हैं, कितना निंदा करता है वो, बंदर के जैसा। अब गंदा रहता है ये, अरे शिवजी कितने महान है, उनका नाम है शिव, शिव मतलब शुभ। क्या हुआ, लड़ाई हो गया, सती ने आत्महत्या कर ली, सब कुछ नष्ट हो गया। फाइनली शिवजी के उत्पन्न एक राक्षस ने दक्ष सर काट दिया, पड़ा हुआ था दक्ष, सब खत्म हो गया। ब्रह्मा जी बोले शिव जी को कुछ करो, शिव जी ने बोला ठीक है, उसको बकरे का सिर लगाया। क्यों, मैं करता रहता था, मैं ले बकरे का सिर, बकरे का सिर लगा दिया। तो ये जो मैं करने की चीज है ना, ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं। मैं भगवान ही बोल सकते मैं, और भगवान कहते हैं गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, कि ये सब जो है पूरी सृष्टि ये मुझसे निकली है, मैं ही इसका स्रोत हूं, ये मेरा प्रभाव है। ये सोचना चाहिए हमको। तो हम कौन होते हैं मैं बोलने वाले, बताइए हमने क्या किया। हम जो सांस ले रहे हैं वो भगवान का दिया, वो हम जो देख रहे हैं उसके लिए रोशनी चाहिए वो भगवान ने दी, आंखें चाहिए भगवान ने दी, सुन रहे हैं वो भगवान ने दिया। फ्लाइट में जाते हैं, कभी कभी प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है फ्लाइट का, तुरंत कान से और नाक से खून निकल जाता है। देखिए आप अपने अंदर शरीर के खून को नहीं संभाल पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, थोड़ा प्रेशर ऊपर नीचे हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके कान से खून बाहर आ जाता है। धूप बढ़ जाती है तो नाक से खून आ जाता है, कभी सर दर्द होता है, खाना खाते हैं कभी हजम होगा कभी नहीं होता, हमको पता नहीं, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी लूज मोशन, कुछ तो संभाल नहीं पा रहे, अपना शरीर तो संभलता नहीं है। और चले हैं संसार के हम संभालने के लिए कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं। अपना मन, शरीर तो, मन तो बहुत दूर की बात है, शरीर नहीं संभलता। थोड़ा सा दांत में दर्द हो जाए वो नहीं सहन होता है, हम कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो फिर मैं क्यों, अहंकार क्यों ये। तो भगवान का भजन भक्ति करिए, समझिए कि भगवान ही सृष्टि के जो स्रोत हैं वहीं से उद्गम हुआ है, वहीं सब खत्म होने वाला है, ये पूरा भौतिक संसार। तो हम भगवान का भक्ति करके भगवान की महानता को जानते, उनकी दया उनकी कृपा को समझते, भगवान का चरणों में आश्रय लें, भक्ति भाव से हरिनाम जप करें, गीता भागवत पढ़ें, भगवान के मंदिर जाए, साधु पुरुषों से सुने जो असली साधु हैं, तब जाके हमारा ये भाव खत्म होगा और हमको भगवान जो है वो कृपा करेंगे, हम भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान के साथ लीला में सम्मिलित होंगे। फिर एक असुर आया जिसका नाम था व्योमासुर। व्योम मतलब आकाश, जो आकाश में उड़ता रहता था। तो भगवान एक बार खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ, भगवान ने बोला आज नया गेम खेलते हैं। रोज ही नए नए गेम खेलते रहते हैं भगवान। क्या खेलेंगे आज चोर सिपाही का खेल खेलेंगे, ठीक है।
तो कुछ ग्वाल बाल चोर बन गए, कुछ ग्वाल बाल सिपाही बन गए और कुछ ग्वाल बाल भेड़ बन गए, क्योंकि चोर आएंगे भेड़ को चुराने और सिपाही उनको पकड़ेंगे, और कुछ भेड़ चराने वाले। भगवान बोले मैं जज बनूंगा, ठीक है, कृष्ण बलराम जज बन गए। तो अब भेड़ चराने वाले भेड़ को चरा रहे हैं, वो एक्चुअली असली भेड़ नहीं है, वो तो ग्वाल बाली हैं, वो चरा रहे हैं और जानबूझ के थोड़ा इधर देखते हैं कि चोर जो है ग्वाल बाल, वो चोर चोरी करके जाएगा और सिपाही पकड़ लेगा। लेकिन जब तक चोर चोरी करने आता, इधर व्योमासुर आके बछड़ों को लेके चला जाता था, जो भेड़ बने थे उसको लेके जाता था, गुफा में छुपा देता था, फिर दूसरा लौट, तीसरा लौट, ऐसे करके सब छुपा दिया। भगवान बोले किधर गए, कोई भी नहीं है। तो व्योमासुर काम्य वन में, अभी भी आप जाएंगे तो व्योमासुर की गुफा है वहां पे, अभी तो बंद कर दी गई है। तो वो व्योमासुर उस गुफा में सबको छुपाता था। भगवान बोले सब किधर गायब हो गए, जानते हैं लेकिन ऐसा दिखावा कर रहे हैं। तो फिर गए, व्योमासुर को पकड़े, उसका पिटाई किए, उसको मार दिए, और फिर बछड़ों को इस गुफा से निकाले बाहर, बच्चों को, और उनको मुक्त कराया। तो ये व्योमासुर आया था रूप बदल के चोरी करने। तो दो लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए जो हमारे अंदर अनर्थ है। एक तो चोर, हमारे अंदर चोरी का अनर्थ है। भगवान माखन चोर हैं, भगवान चित्त चोर हैं, पर वो अलग है ना? तो चोरी करने का, डकैती करने का ये भाव, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। कई बार सब में प्राय पाया जाता है काम चोरी, जिसको बोलते हैं, खुद सेवा दिया चोरी करेगा, मतलब करेगा नहीं काम, आलसीपना। और कुछ हैं जो अपने आप को बड़ा महान बताते हैं, ये भी वही पिछले असुर जैसा कि हम महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन एक्चुअली ढोंगी साधु है। इसीलिए हमने लिया। अरिष्टासुर ढोंगी साधु, केशी बोलता है मैं बड़ा हूं, और व्योमासुर तो मैं बड़ा ढोंगी साधु, मैं बड़ा साधु हूं, मतलब ढोंगी है। वो कैसा है? वो है शैतान, लेकिन साधु के भेष में है। गाय के भेष में या भेड़ के भेष में भेड़िया बोलते हैं ना, तो हमको बचना चाहिए। भगवान ने अनेकानेक शास्त्रों में विवरण किया है कौन असली साधु है, कौन नहीं है। साधु के गुण होते हैं। माता देवहूति ने जब भगवान कपिल से पूछा कि साधु के गुण क्या हैं, तो उन्होंने कहा तितिक्ष्वा कारुणिकः सूरद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधु साधव भूषणम। ये गुण है। तितिक्ष्वा कारुणिका, बहुत सहनशील होता है, बहुत कृपालु होता है साधु। अपने लिए तो सोचता ही नहीं है, पर दुख दुखी, तो वैष्णव का भाव है, पर दुख दुखी। वैष्णव कौन है? वैष्णव पीर पढ़ाई जाने, जो दूसरों के दुख को जानता है, समझता है, वो असली वैष्णव है। और फिर हमारे आचार्यों ने अलग अलग, जैसे हमने आपको बताया उपदेशामृत बुक बताया गया है। प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारे अपने पुस्तकों में लिखा है कि कैसे पहचाने, तो हमारे ऊपर है ना, कैसे पहचाने असली को और नकली को, और कैसे उनको अलग करें। कलयुग है, इसलिए ज़्यादा लोग नकली मिलने का चांसेस है, लेकिन आप पहचान सकते हैं। तो अगर ज्ञान हम अर्जित करें तो हम पहचान पाएंगे, तब इन लोगों से हम बच सकते हैं। कई बार हमारे अंदर भी भाव होता है, हम थोड़ा भगवान से जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, फिर हम बोलना चालू करते हैं हम बड़े हैं। आप अपना भक्ति करते हैं, भक्ति से नम्रता आती है। अगर आप नम्र बन रहे हैं मतलब आप भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। अगर आप में अहंकार बढ़ रहा है मतलब गड़बड़ हो रहा है। जैसे अगर किसी को बुखार है, दवाई ले रहा है,
अगर 102 टेम्परेचर है, दवाई लेने के बाद 101 हुआ तो ठीक है, दवाई लेने के बाद 103 हो गया मतलब गड़बड़ है। दवाई में गड़बड़ नहीं है, ये दवाई भी ले रहा है, कुछ और भी कर रहा है। अब मान लो दवाई ले रहा है, फिर उधर ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, बर्फ डाल के पानी पिएगा, तो फिर कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम दवाई लें अच्छे से, जैसे डॉक्टर ने कहा है, और कुछ जो निषेध हैं, जो मना किया गया, वो करें, तब हम भक्ति में अग्रसर होंगे। तो ये असुर, हम भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो चीज़ें नहीं करने बोली गई है वो हमें करें, वो हम नहीं करें। नशा न करें, मांसाहार न करें, पर स्त्री संग न करें, कोई जुआ न खेलें, इन सब से बचें। तो डॉक्टर आपको बोलते हैं ना, ये करो ये मत करो, ये खाओ ये मत खाओ, पद्य और तथ्य, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वैसे ही भक्ति में साधु संग करना है, असली साधु पहचानना है, फिर उसका संग करना है, नाम जप करना है, मंदिर जाना है, भगवान को भोग लगा के खाना है, शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र से आपको ज्ञान मिलेगा। ये 4 चीज़ें नहीं करनी है, और भी जो नहीं करना है नहीं करना है। ये जब आप बैलेंस करके दोनों को, जो करना है वो करेंगे, जो नहीं करना है नहीं करेंगे, जब चलेंगे तो आपका हृदय में, जो हमारे हृदय में जो भक्ति का अभाव है वो खत्म होगा, और हृदय में भक्ति बढ़ती जाएगी, और ये सारे असुर एक एक करके खत्म होते जाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।